Чай, please, sir. Ласкаво просимо, ласкаво просимо. And Rama was on the Maidan. Rama was. Namaste, my love India. Nehru. आज मेरे साथ है मेरे नन्हे दोस्त विक्रम. Привет, Викрам. Стоп, я буду. Окей. Привет, я Викрам. Это Чехар. Мы снимаем фото. अभी ये बोलने की Значит, कोशिश कर стоп, रहे हैं. Нет, я буду. मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे. Меня зовут Викрам. Это машина. Это стекло. Покажи папой Чехару стекло. हिंदी में बोलो. Hindi ba? तो चलिए जी आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं और वितालिक भाई साहब के साथ हम जा रहे हैं आज. नमस्कार. वितालिक भाई साहब के किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और यहाँ के बहुत ही यूक्रेन के फेमस पेंटर हैं और कीव से लगभग 100 किलोमीटर दूर उनका गांव है और पीछे वितालिक की फैमिली है. विक्रम प्रीवियत, विनायक प्रीवियत और वैशाली जी है और इनके अदर फैमिली मेम्बर्स भी साथ में जा रहे हैं. उनकी 2 गाड़ियाँ पीछे हैं तो वहाँ पहुँचते हैं और मिलते हैं यहाँ के फेमस पेंटर भाई साहब से. और थैंक यू वेरी मच अगेन. और फाइनली यूरी भाई साहब के गांव पहुंच गए हैं. और ये है यूरी. Namaste, Gandhi ji. Oh, To wow. Gandhi. गांधी. 1 year and 1 year. I love Gandhi. Gandhi, president and people, big heart. How many times you have been India? 15 India times. 15 times. 15 बार भारत हुए हैं और राजस्थान के बारे में, जयपुर के बारे में सारा कुछ जानते हैं. और यहाँ यूक्रेन के बहुत ही फेमस पेंटर है और इंडिया जब भी ये जाते हैं तो मतलब काफ़ी महीनों तक रहते हैं और वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं और बड़ा सुंदर लग रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. आई एम सो ग्लैड टू मीट यू. Okay, thank you. Little problem in English. It's Only okay. language hard. Da. Hard Very big language. problem Russian. Yes? You have little problem with the it. India speak hard. Yes, da. Big, Дома? small, yes. Oh, This wow. Village Yeah. home, old. Дома. Тебя дома. Yes. Wow. Working home. Ah, I okay. live in town Zhytomyr. This is here you work with Yes. peacefully painting. Yes. wow. Painting room. Painting room and old Ukraine village. Okay. Small. Many year, maybe 200 years. Ah, this, I saw similar in Pereyaslav. Similar house, Pereyaslav. Переяслав-Хмельницкий, yes. Да. Пирогова, Kiev. Many small home, old India. Oh, India. Yes. yes. Ukraine, old Similar, village. da. Yes. ये भी. और ये है यूरी भाई साहब का घर यहाँ पे इस गांव में. एक्चुअली ये इसे सिर्फ काम के लिए यूज़ में लेते हैं. लाइक इनका जब भी मन होता है काम करने का, पेंटिंग्स बनाने का, तो सिटी से दूर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं. और बहुत पुराना है, लगभग बता रहे हैं 200 साल पुराना ये घर है. पुश्तैनी पैतृक निवास.
this puri and puri donation box. Вот. And нож, как он там по-индийски? Indian. Варанаси. Варанаси, present. О, где-то еще были. Попадали там. Hare Krishna. Свиногар. Shiva. Island Dal. Dal Lake. Careful. Yeah, very nice. And And this is yes. This stone Gakarna net. Gakarna net fishman. okay, net. okay. Fishman net. Net goes inside the water And many candle India old India temple and ex libris. You brought from donation. India. Oh wow. Yes, donation. Oh nice. And water. Gakarna, Да, Gakarna. water pot. Gakarna. Да. Это все у меня тут эти. Здесь Непал. Непал, Таиланд. This Ukraine music instruments. And many kind of. Ну, это украинский подсвечник. Не в эфире, мне для Ющенко спрашивали. And this чай, please, sir. गरम चाय Modi chai. 9 rupee, chai, 9 rupee. Expensive, only 5 rupees. 5 Indian people, touristic 10. यूरी भाई साहब का ये छोटा सा म्यूजियम है और बहुत अलग अलग जगहों से इन्होंने पुरानी चीज़ें इकट्ठा की हुई है। इंडिया से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये कोणार्क सूर्य मंदिर में उन्होंने बनाई थी और जहाँ सारा ये वुडन पैटर्न उन्होंने खुद ने बनाया था। और बहुत सारी चीज़ें जो कि पुरानी है और बहुत सारी चीज़ें इंडिया से, थाईलैंड से, नेपाल से और अलग अलग कंट्रीज से, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजा के रखा है। और लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना ये उनका पुश्तैनी घर है, उसको अभी भी मेंटेन रखा हुआ है। और इतने सालों में उनके पुश्तैनी चीज़ें और ये जहाँ जहाँ घूमे हुए हैं और इंडिया से इनको इतना प्यार है। अब पहले ही बता चुका हूँ, 15 दफ़ा भारत में जा चुके हैं और गांधी जी के बड़े फ़ैन हैं। ज़बरदस्त मज़ा आ गया, इतना शानदार ज़बरदस्त तरीके से सजा रखा है कि कोई नॉर्मल जो कि बड़े बड़े म्यूज़ियम्स होते हैं, ना कि नॉर्मल बड़े बड़े म्यूज़ियम्स होते हैं, वो भी इतने अच्छे से चीज़ें मेंटेन करके नहीं रख सकते जिससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है यूरी भाई साहब ने। और ये है यूक्रेन के गांधी जी। Namaste, my love India. Nehru, Jawaharlal, namaste. यूक्रेन Це тут в нього літня майстерня, він в нашому селі. Дуже рідко погоджується приймати туристів. Ми раді вас вітати біля нашого такого культурно-мистецького центру Поліська хата. याकरास переддень такого великого свята। यूरी भाई साहब के घर से म्यूज़ियम से हम आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे उनके बहुत सारे फैंस वहाँ पे आ गए थे, तो हमने पूरा देख लिया था। लेकिन अब यहाँ उसी गांव में एक रेस्टोरेंट में आए और बहुत ही हिस्टोरिकल है ये गांव के घर सारे सजा के रखे हैं। हम जिस रेस्टोरेंट में आए वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है और पूरा कॉन्सेप्ट यूरी भाई का ही था, उन्होंने बताया। और इस रेस्टोरेंट में अभी भोजन होने वाला है। Зичим вам, вітаємо гостей Поліській хаті, добра і щастя щиро зичим вам, ласкаво просимо, вся Україна щиро промовля, ласкаво просимо, знов повторяєм батьківські слова, ласкаво просимо, вся Україна щиро промовля, ласкаво просимо, душа радіє і цвіте земля. और चलिए वितालिक की फैमिली से मिलते हैं। वितालिक माय ब्रदर, वैशाली और
ये है विक्रम, इनका बड़ा बेटा, एंड नताशा Natasha and Andre and Victoria. Hello Victoria. और ये है इनका छोटा नटखट स्पाइसी बालक विनायक प्रीवियत। हेलो। श्री अन्नपूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बहुत ही लाजवाब और ट्रेडिशनल यूक्रेनियन लंच हमने फिनिश किया है। और वितालिक और इनकी फैमिली इंडियन कल्चर को ही बिलीव करते हैं और इसीलिए ये लोग सारे खाना खाने से पहले अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करते हैं और सहज योगा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से वितालिक भाई साहब इंडियन गर्ल से मैरिड हैं। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ एक म्यूज़ियम है और उसके बाद में हमारा पड़ा होगा रिवर साइड और शायद उसके बाद वापस कीव। Дивіться, наш дарунок. Ви хочете берете, хочете не берете. Для нас це, ну, така... जी म्यूज़ियम में आ गए और स्वागत हुआ है यहाँ पे। इस बेल के नीचे खड़ा रहना है और ये 3 बार इसको बजाएंगे तो इनका मानना है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आएगी। और आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो ये म्यूज़ियम है, एक इकोलॉजिकल हाउस बना हुआ है बहुत पुराना और कुछ बहुत पुरानी चीज़ें भी रखी हुई है। आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके नीचे ओवन होता था और ये सोने के लिए होती थी। सर्दियों के टाइम में जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और ठंड होती थी तो ओवन में लकड़ियाँ डाल के जला के लोग इस पे सोया करते थे, तो नीचे से उनको हीट मिलती थी और सर्दियों में वो सर्वाइव कर जाते थे। It's pretty similar to Sanskrit, Yeah. and they have many words from Sanskrit. Yeah. Mata, pani, like pani in Ukraine, like Вода. we call for women like pani, you know? But in India it's water. This Yes, is very yes. interesting. So many words in Ukrainian language took from Sanskrit. Yeah, it's like yeah. Maybe it's some like people was, you know, and it's like one culture. So many like Tripoli like culture is the same. Like this sculpture, like this thing is similar to Shiva or Lord Ganesha or like something. Yeah, but in Ukraine like it's called like little bit inaza, like Lada. Yeah, it's Lakshmi in India. Like we have the same. Like only we don't know. Archangel Mikhail. Yeah, it's Shihanuman. Oh, And Rama was on the Maidan. Rama was, and we know this. Yeah, it's true. He like teach people like how to, you know, how to be with this like things, like how to cook, like how to like no, how to be with animals. We know all about this. Now it's fact. You can find this in Google too. oh wow, that's super. Yeah, it's so many things between. India and Ukraine. Yeah, Very and- many yeah, similarities. Yeah, and you know, like my friend from Udaipur, yeah, he told me like, Natalie, like bring for me like some Ukrainian like words because he knows about it's very similar with Ukraine. नतालिया ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है यूक्रेन में पुराने कल्चर से। और ये बताते हैं मैदान स्क्वायर पे श्री राम यहाँ पे आए हुए, ऐसा इनका मानना है। और ये बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे कुछ मिल जाते हैं पुराने इतिहास में, भगवान हनुमान, विष्णु, श्री राम के कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं, सिमिलरिटीज़ मिल जाती हैं। और यूक्रेनियन लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि संस्कृत से उठाए गए हैं और मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि इनसे पहले मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा था। लेकिन ये बोलते हैं कि ये हमारा मानना है नहीं है, ये परम सत्य है कि इंडियन कल्चर का प्रभाव बहुत ज़्यादा था यूक्रेन इस एरिया में पुराने समय में। और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं जो लोग इंडिया गए हुए होते हैं उनको पता रहता है कि ये चीज़ इंडिया से आई हुई है या इंडिया से कॉपी हुई है या इंडियन कल्चर से यहाँ पे लाई गई है।
Please come. Idi. Come. It's safe. It's very strong. ये छोटी सी रिवर यहाँ से बहती है। ये मोहतरमा नहीं आना चाहती, बाकी सारे लोग निकल गए हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है अभी, तो थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है ऐसे ब्रिज क्रॉस करने का। दे आर देयर, नॉट हियर। अच्छा, हमें लगा था हमारी सारी पार्टी ब्रिज के उस पार चली गई है और हमें चलने लगे, लेकिन वो तो सारे उधर ही है और शायद अब आएंगे या नहीं। लेकिन अब हमने तो कदम रख दिए ब्रिज पे, तो पार तो करना ही पड़ेगा। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में रस्सी और जान है गले में, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये सारा म्यूज़ियम इरेना जी का है और इरीना का जी के ये हस्बैंड है और ये इनका बी फार्म है। तो नीचे बीज और ऊपर हम सो सकते हैं और इनका मानना है कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे सोना। कुछ टाइम ये भी स्पेंड करते हैं यहाँ पे रह के, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों लोगों की ये मेंटेन करते हैं और ये इरेना जी सब लोगों को गाइड करती है। Yes, and children there. And this is also like restaurant or only for you? Only for children. Only for during children. camp. During camp. You We- organize camps Yeah, also here. I and my husband organize camp for children during summertime. Oh. This is pure honey. Yes. Це наші цукерки, Wow. нашої лісової пасіки. और म्यूजियम को अलविदा कहने का समय हो गया है। बाय बाय, पक्का। और एरिना चिल्ड्रंस कैंप के अलावा लाइक मेरे जैसे कोई ट्रैवलर या जो नेचुरल लाइफ जीना चाहते हैं तो 1-2 दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नेचुरल लाइफ जी सकते हैं और ये पूरी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद भी मुझे पता चला, इरीना ने भी मुझे बताया कि संस्कृत का बहुत ज़्यादा महत्व है यूक्रेन में, और क्यों ना हो, दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। और इरीना जी के बच्चे यूनिवर्सिटी में इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये जान के भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं ऐसे यूक्रेन के लोगों से मिला था जिनको इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जो लोग इंडिया गए हुए हैं, जिनको इंडिया के बारे में पता है, वो लोग तहे दिल से इंडिया को प्यार करते हैं और उन्हें इंडियन दिख जाता है। आज के वीडियो में आपने देखा ही होगा कि यूरी भाई साहब जो कि इतने फेमस पेंटर है यहाँ पे, 15 दफ़ा इंडिया गए हुए हैं और इतना प्यार करते हैं इंडिया से। और सारे लोग जितने भी मिले हैं, वितालिक के सारी फैमिली वाले, सब लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, इंडियन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस जगह आप ज़रूर आइए और डेफिनेटली मैं तो फिर से आऊँगा और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ आइए, नेचर का आनंद लीजिए और ये जो कुछ नेचुरल चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो भी लीजिए प्लीज़। सो फाइनली आज के दिन के आखिरी पड़ाव रिवर साइड में पहुँच गए हैं और म्यूज़ियम्स जो उस गांव के थे और जो लंच हमने किया था ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा तो कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है, आप अपनी इच्छा से दे दीजिए, लाइक इतना भी कम नहीं कि उन लोगों का पूरा ना पड़े, क्योंकि आपके साथ गाइड रहता है हर जगह पे। जैसे कि हमने रेस्टोरेंट में 200 ग्रीवन पे किए थे, नॉर्मली 150 से 250 के बीच में लोग पे करते हैं, और हर म्यूज़ियम के तकरीबन 150-200 ग्रीवन या 100 से 200 ग्रीवन के बीच में आप पे कर सकते हैं। ऐसा कोई टिकट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से बॉक्स होता है उसमें पे कर दीजिए या उनको आप दे सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। और अभी रिवर साइड आ गए हैं, ये सारे लोग तो अपने स्विमिंग वाले कपड़े वपड़े लेके आए हैं, तो ये तो सारे कूदी लगाएंगे नदी में। मुझे तो तैरना आता नहीं है, तो मैं तो बाहर से ही देख के रिलैक्स करूँगा।
रिवर तो नहीं है, रिवर का एक छोटा सा किनारा है, बट लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। और आज संडे है तो पूरा भरा हुआ है। और उस साइड लोगों ने बारबेक्यूज़ लगा रखे हैं अपने, तो ये तो यहाँ के कल्चर में है। वीकेंड्स पे रिवर साइड और यासी साइड आना, स्विमिंग करना और बारबेक्यू लगा के एंजॉय करना। वितालिक वहाँ पे स्नान कर रहे हैं और ये हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य और कुछ थोड़े से आलसी सदस्य वहाँ पे बैठे हुए। हालांकि नहाना तो मैं भी चाहता था, लेकिन बिना कपड़ों के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी कपड़े मेरे पास है नहीं, बाकी के लोग तो लेके आए हैं। लेकिन पानी बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ पे आके रिलैक्स करने का मज़ा ही अलग है। और वैसे आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। उस गांव के जो म्यूज़ियम और कल्चर देखा और पता चला इंडियन कल्चर कितना यूक्रेनियन कल्चर से कितना सिमिलर है, और इतने अच्छे लोगों से मिला आज। बहुत ही यादगार दिन रहेगा और वीडियो भी बहुत यादगार रहेगी। दुआ करता हूँ कि आप सब लोग इसे प्यार देंगे।